इंसानी शरीर और दिमाग एक अद्भुत तंत्र है जहां भावनाएं सिर्फ एक एहसास भर नहीं होती, बल्कि वे शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्ज होती हैं। जब हम कोई भावनात्मक अनुभव करते हैं, चाहे वो खुशी हो, गम हो, डर हो या गुस्सा, तो यह केवल हमारे विचारों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हमारे शरीर में भी दर्ज हो जाता है। भावनाएं हमारे मस्तिष्क के लिम्बिक सिस्टम में उत्पन्न होती है, जो कि हमारे दिमाग का एक पुराना हिस्सा है। इसमें अमिग्डाला और हिप्पोकैम्पस प्रमुख भूमिका निभाते हैं। जब कोई घटना होती है तो अमिग्डाला उसे एक भावनात्मक टैग देता है और हिप्पोकैम्पस इसे यादों के रूप में संग्रहित कर लेता है। अगर वह घटना बहुत तीव्र होती है, जैसे कोई आघात या बहुत गहरी खुशी, तो यह हमारी लंबी अवधि की यादों में गहराई से अंकित हो जाती है। यही कारण है कि कुछ घटनाएं हमें जीवन भर याद रहती हैं, जबकि कुछ हम आसानी से भूल जाते हैं। लेकिन भावनाएं केवल दिमाग तक सीमित नहीं रहती, बल्कि शरीर में भी अपनी छाप छोड़ती हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक चिंता में रहता है, तो उसका शरीर तनाव के हार्मोन जैसे कोर्टिसोल और एड्रेनालिन का स्राव करने लगता है। ये हार्मोन हृदय गति को बढ़ाते हैं, मांसपेशियों को तनाव में डालते हैं और पाचन क्रिया को धीमा कर देते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक तनाव में रहता है, तो उसे पीठ दर्द, कंधों में जकड़न या पेट की समस्याएं होने लगती हैं। हर भावना का शरीर में अपना एक ठिकाना होता है। उदाहरण के लिए, गुस्सा आमतौर पर माथे और जबड़े में तनाव के रूप में जमा होता है। जब हम नाराज होते हैं, तो हमारे चेहरे की मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं, हमारी मुट्ठियां भींच जाती हैं और हमारा हृदय तेजी से धड़कने लगता है। इसी तरह डर और चिंता अक्सर छाती और पेट में दर्ज होती है। जब हम डरते हैं, तो हमारा दिल तेजी से धड़कता है, सांस तेज हो जाती है और हमें पेट में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। दुख और अवसाद शरीर में भारीपन के रूप में दर्ज होते हैं। कई लोगों को दिल के पास एक बोझ महसूस होता है, गर्दन और कंधों में जकड़न आ जाती है और शरीर सुस्त सा महसूस होने लगता है। यह इस बात का संकेत है कि हमारी भावनाएं हमारे शरीर में बंद हो रही हैं और उन्हें बाहर निकालने की जरूरत है। इसी तरह खुशी और प्रेम की भावनाएं शरीर में हल्केपन और ऊर्जा के रूप में महसूस होती है। जब हम खुश होते हैं, तो हमारा शरीर डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन छोड़ता है, जिससे हमें हल्का और उत्साहित महसूस होता है। यही कारण है कि जब हम किसी प्रियजन को गले लगाते हैं, तो हमें अच्छा महसूस होता है, क्योंकि इससे ऑक्सीटोसिन का स्तर बढ़ जाता है, जो कि प्यार और जुड़ाव की भावना को बढ़ाता है। कई बार हम कुछ ऐसी भावनाओं को दबा देते हैं जिन्हें हम महसूस नहीं करना चाहते, लेकिन ये भावनाएं शरीर में कहीं ना कहीं जमा हो जाती हैं। जो लोग वर्षों तक अपने दर्द या गम को अनदेखा करते हैं, उन्हें बाद में शरीर में क्रोनिक दर्द, माइग्रेन या पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ यह सलाह देते हैं कि हमें अपनी भावनाओं को पहचानना, उन्हें स्वीकार करना और सही तरीके से व्यक्त करना सीखना चाहिए। भावनाओं को नियंत्रित करने की प्रक्रिया में हमारा नर्वस सिस्टम और वेगस नर्व भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम गहरी सांस लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं या किसी से खुलकर बात करते हैं, तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है, जिससे शरीर को आराम और सुकून मिलता है। इसी तरह जब हम किसी आघात से उबरने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हमारा शरीर धीरे धीरे उन दबे हुए भावनात्मक अनुभवों को छोड़ना शुरू करता है। भावनाएं केवल मानसिक नहीं होती, वे शरीर का हिस्सा भी बन जाती हैं। उन्हें समझना और सही तरीके से प्रबंधित करना हमें एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने में मदद करता है। इसलिए जब भी आप कोई गहरी भावना महसूस करें, उसे अनदेखा न करें। अपने शरीर के संकेतों को पहचानें, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें और अपने
मन को हल्का करने के लिए सही तरीकों का उपयोग करें। जब भी तनाव महसूस हो, कुछ मिनटों तक गहरी और धीमी सांस लें। यह शरीर को शांत करता है और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। अपनी भावनाओं को डायरी में लिखें। इससे मन हल्का महसूस होता है। जब हम अपने मन की बातें किसी करीबी से साझा करते हैं तो हमारे अंदर का बोझ हल्का हो जाता है। ये तकनीकें दिमाग को शांत करती है और शरीर में जमी हुई भावनाओं को बाहर निकालने में मदद करती है। कोई अच्छा संगीत सुने, गाए या नाचे, इससे मन की उलझनें कम होती हैं। प्रकृति में टहलना, हरियाली देखना और खुली हवा में सांस लेना मानसिक शांति प्रदान करता है। कई बार हम पुरानी बातों को पकड़कर रखते हैं, लेकिन जब हम खुद को और दूसरों को माफ करना सीखते हैं तो मन हल्का हो जाता है। भावनाओं को समझना, उन्हें सही तरीके से व्यक्त करना और अपने शरीर की देखभाल करना, ये सब मिलकर हमें एक संतुलित और खुशहाल जीवन जीने में मदद करते हैं। अगर आपने अपने भीतर कुछ हल्कापन महसूस किया हो तो इसे अपने तक मत रखिए। कभी कभी किसी और को भी बस इतना सुनने की जरूरत होती है कि वो अकेला नहीं है। इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो इन भावनाओं को जी रहा है पर कह नहीं पा रहा। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की और बातें करते रहें तो गेटवे ऑफ विजडम से जुड़िए।